तो हमारी आईपीएल 2024 की कंपैरिजन सीरीज में हम सभी टीमों की बैटिंग और बॉलिंग के एज अ कॉम्बिनेशन बात कर चुके हैं, लेकिन आपकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट कैसा प्रदर्शन करती है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप मिडिल ओवर्स में कितने विकेट चटकाते हो। और मोस्ट ऑफ द टीम्स मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने के लिए अपने स्पिनर्स पर ही डिपेंड करती हैं। और पिछले साल तो इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद हमने देखा कि टीम्स अपने स्पिनर्स को डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करवा रही हैं और काफी सारे टीम्स स्लो एंड स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस पसंद करती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस टीम का आईपीएल 2024 में जाते हुए स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और हमेशा की तरह 10 to 1 तक हम रैंकिंग करने वाले हैं और आपको पहले तो वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपके हिसाब से इस साल कौन सा स्पिन बॉलिंग अटैक सबसे खतरनाक दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम जब आईपीएल का एंड आता है तो अक्सर देखते हैं कि जो स्पिनर्स होते हैं वो इकोनॉमी रेट में और उसके साथ साथ पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे होते हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक फटाफट रैंकिंग होने वाली है और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस थ्रू आउट द आईपीएल एंड बिफोर दैट आपके लिए ऐसे ही आती रहेंगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। द नंबर 10th स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब इस बारे में तो कोई भी सरप्राइजिंग या रॉकेट साइंस है नहीं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो आईपीएल 2024 में जाते हुए सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा है। आई मीन इनके पास मयंक डागर हैं, कर्ण शर्मा है और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी हाई प्रोफाइल रिस्ट स्पिनर इवन फिंगर स्पिनर भी इस टीम के पास नहीं है। अब ऐसा क्यों है? अब में भी एक रीजन ये होगा कि इनको लगता है कि चिन्ना स्वामी की कंडीशंस में हम इन स्पिनर्स के साथ भी काम चला सकते हैं, तो अपना मोस्ट ऑफ द बजट इन्होंने फास्ट बॉलर्स को एक्वायर करने में ही खर्च कर दिया है। आई मीन इनके पास यश दयाल 5 करोड़ के हैं, अल्जारी जोसेफ 11 करोड़ के हैं, फिर टॉम करन और लोकी फर्गसन को भी इन्होंने खरीदा। बट स्पिनर्स में सिर्फ एक मयंक डागर को ही ट्रेड कराया है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। कर्ण शर्मा तो बीच में गायब हो गए थे, उसके बाद उन पर भी बहुत ज्यादा भरोसा आरसीबी ने पिछले साल भी नहीं जताया था। सो लेट्स सी कि आरसीबी का स्पिन बॉलिंग कैसा प्रदर्शन करती है उनकी यूनिट इन दी आईपीएल 2024। लेकिन ऑन पेपर इस सीजन सबसे कमजोर स्पिन बॉलिंग अटैक उन्हीं का है। द 9th नंबर स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस ने भी आरसीबी की तरह ऑक्शन में बहुत ज्यादा स्पिनर्स पर पीछे भागने की कोशिश नहीं की। इवन वनिंदु हसरंगा बेस प्राइस पे चले गए और आदिल राशिद तो अनसोल्ड चले गए, लेकिन बहुत ज्यादा दिलचस्पी एमआई ने नहीं दिखाई। उन्होंने पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय, श्रेयस गोपाल को खरीदा और उसके बाद मोहम्मद नबी को एक्वायर करके मुझे तो जरूर उन्होंने सरप्राइज किया। बिकॉज वानखेड़े की कंडीशंस में आप उनका कितना इस्तेमाल कर पाओगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। और माइकल ब्रेसवेल जैसे खिलाड़ी से पहले मोहम्मद नबी को पिक करके उन्होंने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ज्यादा बैक किया है, थोड़ी सी ज्यादा तरजीह दी है। और आरसीबी की तरह शायद उनको भी यही लगता होगा कि एक स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इज व्हाट दे नीड। और पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय उनका ऐसा मानना होगा कि उनके लिए एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। द 8th नंबर स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स के पास दो अच्छे इंडियन स्पिनर्स के ऑप्शन हैं। एक तो राहुल चहर इनके पास है और हरप्रीत ब्रार का विकल्प भी इनके पास है। उसके अलावा लियम लिविंगस्टन और सिकंदर रजा के रूप में तो बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी इनके पास हैं। इवन हरप्रीत ब्रार भी बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मुझे तो वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। आई मीन हाई आर्म एक्शन से वो बॉलिंग करते हैं और एक टप्पा पकड़ करके गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल पंजाब किंग्स करती नहीं है। और उनकी मजबूरी भी मैं समझ सकता हूं, एक तो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन इस तरीके से था और उसके बाद आपका इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी आपको फास्ट बॉलर थोड़े से मैनेज करने थे। लेकिन इस साल हर्षल पटेल के आ जाने के बाद आई थिंक कि हरप्रीत ब्रार को थोड़ा सा और बैक यहां पर करना चाहिए पंजाब किंग्स को। और राहुल चहर के साथ समस्या यह है कि वो इकोनॉमिकल तो बहुत रहते हैं लेकिन विकेटें नहीं चटकाते हैं। और स्पिनर्स अगर मिडिल ओवर्स में विकेटें नहीं चटकाएगा तो फिर किसी भी टीम के लिए थोड़ी सी मुसीबत यहां पर हो सकती है। बट इस साल मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं राहुल चहर और हरप्रीत ब्रार से, लेकिन एट दिस मोमेंट ऑन पेपर वो मेरी लिस्ट में नंबर 8 पर हैं। द नंबर 7th स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास दो ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि परमानेंटली इंडियन टीम से खेलते हैं इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। उसके बाद ललित यादव और प्रवीण दुबे का विकल्प भी इनके पास है। लेकिन यार यहां पर थोड़ी सी समस्या मुझे दिखाई दे रही है बैकअप्स की, और उसके साथ साथ नंबर 7 पर ये इसलिए है क्योंकि यहां से ऊपर की जो टीमें हैं उनके पास क्वालिटी भी अच्छी है और
ऑप्शंस भी थोड़े से ज्यादा है, बट मेक नो मिस्टेक, दिल्ली की कंडीशंस में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव एक बहुत ही लीथल स्पिन बॉलिंग पेयर हो सकते हैं। पिछले साल भी अच्छा किया था, होपफुली इस साल भी अच्छा करेंगे, लेकिन सभी टीमों का समीकरण देखते हुए दिल्ली कैपिटल्स मेरी लिस्ट में नंबर 7 पर है। द नंबर 6 स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, और आप चाहो तो दिल्ली को 6 पे रखो, एलएसजी को 7 कर दो, इट रियली डज नॉट मैटर, क्योंकि दोनों टीमों में बहुत ज्यादा गैप्स नहीं है। बट एलएसजी को मैंने नंबर 6 पे इसलिए रखा है क्योंकि यार देखो, रवि बिश्नोई के रूप में एक बहुत ही होनहार युवा गेंदबाज जो कि इंडियन टीम में भी अब तकरीबन परमानेंट हो चुके हैं, वो खेलते हैं। और कृणाल पांड्या एक बहुत ही अंडररेटेड स्पिनर है, एक टप्पा पकड़ करके इवन पावर प्ले में भी वो आपको 2 ओवर करके दे देते हैं विद अ स्लाइटली गुड इकोनॉमी रेट। उसके बाद इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है, कृष्णप्पा गौतम है, दीपक हुडा है, आयुष बदूनी को भी आप चाहो तो उसमें काउंट कर लो, और अमित मिश्रा के रूप में एक बहुत ही एक्सपीरियंस और स्पिनर इनके पास है। और इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद आपको यह चिंता नहीं करनी कि हमें 20 के 20 ओवर अमित मिश्रा को फील्ड पे रखना है, तो फील्डिंग कैसे करेंगे, एक बैटर कम करना पड़ेगा क्या, एक ऑलराउंडर कम करना पड़ेगा, वो सारी वरीज कम हो गई हैं। और जहां पर आपको बहुत ज्यादा स्पिनर्स के लिए मदद दिखाई दे, वहां पर आप दोनों को भी टीम में डाल सकते हो, और पिछले साल भी एलएसजी ने यही किया था, और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 6। द नंबर 5 स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद का पिछले साल तक और उससे पिछले साल भी वन ऑफ द वीकेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक था, हमने इसके बारे में उनकी वीडियोस में बात भी की थी। लेकिन इस साल वनिंदु हसरंगा को बेस प्राइस पे चुरा करके सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी स्पिन बॉलिंग यूनिट की पूरी काया पलट दी है, और चाहे किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ उतरे, उनके पास स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस बिल्कुल भी कम नहीं होने वाले हैं। वनिंदु हसरंगा के रूप में एक रिस्ट स्पिनर, क्वालिटी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रिस्ट स्पिनर उनके पास है। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर उनके पास है, जिनका मेरे हिसाब से वो ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं, थोड़ा सा और उनको बैक किया जा सकता है, हालांकि उनके भी इंजरी वगैरह के इशू रहते हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा और शाहबाज अहमद के रूप में 2 लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस उनके पास हैं। बैकअप में मयंक मार्कंडे उनके पास रहेंगे, और फिर भी अगर कुछ कसर बच जाए तो ट्रेविस हुड हो गए, एडन मार्करम हो गए, इवन ग्लेन फिलिप्स हो गए, सभी डिसेंट ऑफ स्पिन बॉलिंग करके आपको दे सकते हैं। तो हैदराबाद के पास पूरा का पूरा आर्सेनल तैयार है, और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 5। द नंबर 4 स्पिन बॉलिंग टीम ऑफ द आईपीएल 2024 इज चेन्नई सुपर किंग्स। अब इनके जो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, जब वो स्टंप्स के पीछे खड़े हो जाते हैं तो फिर आप इनको नंबर 1 की कैटेगरी में भी रख सकते हो, लेकिन हम यहां पर कप्तान की रही स्पिन बॉलिंग की एज अ क्वालिटी एंड एज अ यूनिट रैंकिंग कर रहे हैं, तो देखो इनके पास महीशा थीक्षाना है, रविंद्र जडेजा इनके पास है, मोइन अली इनके पास है। अब धोनी का स्टाइल उनके पूरे कैप्टेंसी करियर में यही रहा है कि वो फिंगर स्पिनर्स पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा जताते हैं, और रिस्ट स्पिनर को थोड़ा सा अपनी कैटेगरी से बाहर रखते हैं। इसीलिए प्रशांत सोलंकी के रूप में सिर्फ एक युवा लेग स्पिनर इनके पास है, उसके अलावा कोई बहुत अच्छा लेग स्पिनर इनके पास नहीं है। हाँ, ऑलराउंडर्स में मिचेल सैटनर इनके पास हैं, निशांत सिंधु इनके पास हैं, अब रचिन रविंद्र का ऑप्शन भी उसमें जुड़ गया है, तो वहां पर काफी ज्यादा ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि हर मैच में आपको मोइन अली खेलते हुए ना दिखाई दें, जहां पर स्पिनर्स के लिए मदद हो वहीं पर वो खेले, लेकिन एक्सपीरियंस, क्वालिटी और वैरायटी बहुत ही ज्यादा इस टीम के पास है, और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 4। द नंबर 3 स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स नंबर 1 भी हो सकती थी, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस इनके पास है और जितनी वैरायटी इनके पास है, उसको देखते हुए केकेआर एक बहुत ही डेंजरस स्पिन बॉलिंग यूनिट हो सकती है। लेकिन मैंने इनको नंबर 3 पर इसलिए रखा है बिकॉज देखो, नारायण और वरुण चक्रवर्ती 2 इनके पास मिस्ट्री स्पिनर हैं, उसके बाद मुजीबुर रहमान इनके पास हैं, उसके बाद इनके पास सूर्य शर्मा है और अनुकुल रॉय है, एंड इवन नीतीश राणा भी अच्छी खासी ऑफ स्पिन उन्होंने अपनी इंप्रूव कर ली है। बट द प्रॉब्लम इज कि जिस टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं होता है, उसको मैं थोड़ा सा परेशान जरूर होता हूं कि किस तरीके से कैटेगराइज करूं, क्योंकि नहीं प्रॉपर फिंगर स्पिनर, ऑफ स्पिनर इस टीम में है, और प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर भी इस टीम में नहीं है। अब अनुकुल रॉय का विकल्प इनके पास जरूर है, लेकिन ये नारायण चक्रवर्ती और उसके बाद सुयश को खिलाते हैं, जिसकी वजह से अनुकुल रॉय परमानेंटली इनकी टीम से नहीं खेल पाते हैं। और मेरा इनको सजेशन यही है कि चाहे जो भी करो, एक हाई क्वालिटी फिंगर स्पिनर अगर आपके पास है जो कि आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल भी प्रोवाइड कर सकता है, उसको जरूर अपनी टीम में खिलाओ। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, बॉलर्स लाइक वरुण चक्रवर्ती एंड इवन सूर्य शर्मा कैन गो फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, और ये थोड़े से वन डायमेंशनल बॉलर हो जाते हैं, सबके सब राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं, सबके सब अपने रिस्ट का और फिंगर्स का
का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा मिस्ट्री और थोड़ी सी रिस्क लगाने के लिए। प्रॉपर ऑफ स्पिन या फिर स्लो लेफ्ट आर्म का ऑप्शन इनके पास नहीं है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 3। द नंबर 2 स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स का जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है और अनुभव उनके पास बहुत ज्यादा है। आई मीन युजवेंद्र चहल तो पिछले साल डेथ में भी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए थे और वो पर्पल कैप के इर्द गिर्द बने रहते हैं और उनके इतना अच्छा करने के पीछे एक रीजन ये भी है कि रविचंद्रन अश्विन दूसरी तरफ से उनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं और एक कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हैं। फिर बैकअप में वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स इन दिस जनरेशन एडम जैम्पा उनके लिए बेंच पर बैठे होते हैं, तो एक बहुत ही एबल बैकअप भी यहां पर मौजूद रहता है राजस्थान रॉयल्स के पास और एक बार फिर से उसी तरीके की अनुभवी जोड़ी हमें खेलती हुई दिखाई देगी और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 2। द नंबर 1 स्पिन बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2024 गोस टू गुजरात टाइटंस। अब जिस टीम में राशिद खान हो उसको आप स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में भला नंबर 1 से नीचे कैसे रैंक कर सकते हो, लेकिन राशिद खान के अलावा भी और भी इनके पास ढेर सारे गेंदबाज हैं जो कि इस पोजीशन के लिए जीटी को सबसे बड़ा दावेदार बना रहे हैं। देखो इनके पास राशिद खान है, फिर नूर अहमद का प्रदर्शन हम लोग ने पिछले साल अपनी आंखों से देखा, कितना टैलेंट है उस खिलाड़ी में और एक वैरायटी भी देते हैं। राशिद खान राइट आर्म लेग स्पिनर, नूर अहमद लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर या फिर चाइना मैन आप बोल लो। साई किशोर इस टीम में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, एक हरप्रीत बरार और एक साई किशोर। मुझे लगता है दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इवन साई किशोर को थोड़ा सा बेटर में रेट करता हूं हरप्रीत बरार से। ऊंचे कद के हैं, हाई आर्म एक्शन उनका है, एक टप्पा पकड़ करके गेंदबाजी करते हैं और विकेट लेने के साथ साथ थोड़ा सा रनगति पर भी वो विराम लगा सकते हैं। उसके बाद जयंत यादव के रूप में एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल्ड ऑफ स्पिनर भी इनके पास है। तो अगर आपको ऑफ स्पिनर चाहिए, लेग स्पिनर चाहिए, रिस्ट स्पिनर चाहिए, फिंगर स्पिनर चाहिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर, चाइनामैन, सारे के सारे ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं। और फिर भी अगर कोई कसर बच जाए ना तो राहुल तेवतिया और शाहरुख खान भी ठीक ठाक बॉल डाल लेते हैं, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है गुजरात टाइटंस को। बट हैविंग सेड दैट दिस टीम हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ क्वालिटी और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 1। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2024 में किस टीम के पास सबसे अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक है? देखो जीटी को मैंने नंबर 1 पर इसलिए भी रखा है कि ये अलग अलग कंडीशंस में जाकर के गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स को हमने देखा है कि जहां पर चहल अच्छा नहीं करते वहां अश्विन अच्छा करते हैं, जहां अश्विन अच्छा नहीं करते वहां चहल, और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट भी, ये कॉम्प्लीमेंट भी अच्छी तरीके से करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स अगर अनुकूल रॉय को खिलाती है तो बहुत ही लीथल स्पिन बॉलिंग अटैक उनका हो जाएगा और बाकी सारी टीमों को अपने प्रदर्शन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा टू रीच एट द टॉप। अब आपका जो भी ओपिनियन हो मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन एक बात तय है कि तकरीबन सभी टीमों का बारिंग रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर स्पिन बॉलिंग अटैक उनकी कंडीशंस के हिसाब से और उनकी टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे तो ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। अब आपका जो ओपिनियन हो शूट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाओ, बिकॉज इसी तरीके की वीडियो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था 2024 में आईपीएल से पहले, आईपीएल के दौरान, आईपीएल के बाद ऐसे ही आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।